कभी कभी इंसान अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की चिंता करते करते काट देता है। कौन अच्छा है, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे खिलाफ क्या बोला। इन सवालों के जवाब खोजते खोजते हम खुद को खो देते हैं। सच कहूं तो इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है, वो अपनी ऊर्जा उस जगह खर्च कर देता है जहां उसका कोई नियंत्रण ही नहीं। दूसरों के शब्दों, उनके व्यवहार, उनके निर्णयों पर। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जिनकी तुम इतनी परवाह करते हो, वो लोग तुम्हारे बारे में शायद 2 मिनट भी ना सोचते हो। जरा एक दृश्य सोचो। तुम सड़क पर चल रहे हो सुकून में, और सामने से एक आदमी आ रहा है। उसके हाथ में कीचड़ से भरी बाल्टी है। अचानक वो बाल्टी पलट देता है। सारा कीचड़ तुम्हारे कपड़ों पर गिर जाता है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, वहीं रुककर चिल्लाना, गुस्से में भर जाना और दिन भर उसी गंदगी का रोना रोना। या दूसरा, तुरंत जाकर नहा लो, कपड़े बदलो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाओ। तुम क्या करोगे? समझदार क्या करेगा? वो दूसरा रास्ता चुनेगा, क्योंकि वो जानता है कीचड़ किसी और ने गिराया होगा, लेकिन गंदा रह जाना या साफ हो जाना, यह उसका अपना चुनाव है। हमारे जीवन में यही होता है। लोग कीचड़ गिराते हैं, शब्दों से, छल से, अपमान से, पर हम वहीं बैठ जाते हैं विचारों के कीचड़ में सालों साल तक। लोग तुम्हें धोखा देंगे, बुरा बोलेंगे, कभी तुम्हारे अच्छेपन का मजाक उड़ाएंगे। यह उनकी बीमारी है। लेकिन अगर तुम उस बुराई को अंदर उतार लोगे तो बीमारी अब तुम्हारी हो जाएगी। बुराई बाहर से किसी को नुकसान नहीं करती। वो जहर तब बनती है जब हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं। अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे भीतर नहीं लेते, तो वो गाली वहीं हवा में रह जाती है। लेकिन अगर तुमने उसे पकड़ लिया, तो वो तुम्हारे भीतर दर्द बन जाती है, तुम्हारे भीतर विष की तरह फैल जाती है। यही मनुष्य की मूर्खता है, दूसरों की नकारात्मकता को पकड़कर अपनी आत्मा में बिठा लेना। ध्यान, यह शब्द छोटा है लेकिन शक्ति अपार है। जैसे सूरज की रोशनी बिखरी हो तो बस उजाला देती है, लेकिन वही रोशनी अगर लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो आग लगा देती है। इंसान का ध्यान भी ऐसा ही है। जब ध्यान बिखरा होता है तो सिर्फ थकान देता है, पर जब केंद्रित होता है तो जीवन का हर पहाड़ हिल सकता है। अब सोचो, अगर तुम अपना ध्यान किसी की बुराई पर लगाओगे, किसी की धोखाधड़ी, किसी की आलोचना, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा वहीं नष्ट हो जाएगी। तुम्हारा जीवन उसी बुराई की छाया में सिमट जाएगा। ध्यान वहीं लगाओ जहां तुम्हारे सपने हैं, जहां तुम्हारी आत्मा की भलाई है, क्योंकि जीवन वैसा ही बनता है जैसा हमारा ध्यान होता है। फूल पर ध्यान दोगे तो खुशबू बनोगे, कांटे पर ध्यान दोगे तो चुभन में बदल जाओगे। सोचो, 2 आदमी एक ही सड़क से गुजरते हैं। एक की नजर सड़क पर पड़े कचरे पर जाती है। वह कहता है, कितनी गंदी जगह है, बदबूदार शहर है। दूसरा उसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन उसकी नजर किनारे खिले फूल पर जाती है। वो कहता है, वाह, कितनी प्यारी खुशबू है, धूप कितनी सुंदर है। दोनों एक ही जगह से गुजरे, लेकिन उनकी दुनिया अलग अलग बन गई, क्योंकि फर्क सिर्फ ध्यान में था। जीवन में अच्छाई भी है, बुराई भी, रोशनी भी है, अंधेरा भी, प्यार भी है, नफरत भी। पर तुम्हारा ध्यान किस पर है, वही तय करता है कि तुम्हारी दुनिया कैसी दिखेगी। अब एक और बात, तुम्हारे पास क्या सबसे कीमती है? पैसा, नाम, रिश्ते? नहीं, सबसे कीमती चीज है समय। हर धड़कन, हर सांस मौत की ओर जा रही है। हर मिनट जो बीत गया वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा था, जो कभी लौटेगा नहीं। लेकिन सोचो, अगर कोई तुम्हारे पैसे छीन ले तो तुम लड़ पड़ते हो, कोई घर में घुस जाए तो पुलिस बुला लेते हो, पर जो तुम्हारा समय चुरा ले, जो तुम्हें बिना मतलब की बातों में उलझा दे, तुम्हारा ध्यान गुस्से और नफरत में फंसा दे, उससे तुम कुछ नहीं कहते। क्या यह अजीब नहीं? हम अपना सबसे बड़ा धन, समय, उन्हें दे देते हैं जो हमारी परवाह भी नहीं करते। समझो, दुनिया तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें चोट पहुंचाती है। अगर कोई तीर चलाए और तुम उसे पकड़कर अपनी छाती में घुसा लो तो चोट तुम्हें लगेगी, लेकिन अगर तुम उसे गिरा दो तो वो तीर जमीन पर टूट जाएगा। लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे, अपमान करेंगे, धोखा देंगे, लेकिन वह सब बाहर है। अगर तुमने उसे भीतर नहीं लिया तो वो कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा। बुद्धिमान वही है जो अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। वो जानता है बुराई बाहर मर जाए,
मुझे भीतर नहीं आनी चाहिए। यही सच्ची स्वतंत्रता है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा असली मैं है, वो मासूम बच्चा जो भीतर है, जो मुस्कुराता है, जो जीवन से भरा है, जो तुम्हारी असली पहचान है। लेकिन जब तुम दूसरों की आलोचना, उनकी नफरत, उनके शब्दों को पकड़ लेते हो तो उसी बच्चे को घायल करते हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद की रक्षा करना, अपनी आत्मा को बचाना, दुनिया के अंधकार को भीतर न घुसने देना। यह संसार तुम्हारे बस में नहीं है, पर तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी शांति पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो सबसे बड़ा बदला यही है कि तुम इतने ऊंचे उठ जाओ कि उनकी बुराई तुम्हें छू भी ना पाए। अपनी ऊर्जा अपने विकास में लगाओ, अपने सपनों, अपने कर्म, अपनी शांति में लगाओ। जब तुम अपनी रोशनी में जीने लगते हो तो अंधकार खुद पीछे हट जाता है। याद रखो, बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाता, वो तो आग में ईंधन डालने जैसा है। बुराई का अंत सिर्फ प्रकाश से होता है। जीवन छोटा है, हर क्षण अमूल्य है, और इस छोटे से जीवन में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, खुद को बचाना, खुद को सजाना, खुद को इतनी ऊंचाई तक ले जाना कि कोई बुराई तुम्हें छू न सके। तुम्हारा ध्यान वही तुम्हारी नियति है। अगर तुम्हारा ध्यान अंधकार पर है तो भीतर अंधेरा बढ़ेगा। अगर तुम्हारा ध्यान रोशनी पर है तो भीतर उजाला फूटेगा। तो निर्णय तुम्हारा है, अंधकार में जीना है या उजाले में। अब ठहरो, अपने आप से पूछो, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? अगर जवाब है अपनी आत्मा की शांति, तो आज से तय करो, अब तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद नहीं करोगे जो तुम्हारे लायक नहीं। अब तुम अपनी ताकत उन कामों में लगाओगे जो तुम्हें बढ़ाए, जो तुम्हें रोशन करे, जो तुम्हें मुक्त करे। क्योंकि अंत में, जीवन के आखिर में, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तब तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए कि तुमने अपना जीवन दूसरों की बुराई में जला दिया। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने अपनी जिंदगी अपनी रोशनी में जिया। वो बुरा है, यह उसकी कहानी है। तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी है।